जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी। और इंडियन जियोग्राफी में अभी तक हम लोग कवर कर लिए हैं जितने भी प्रायद्वीप भारत के जो भी माउंटेन थे उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। बस उसमें केवल एक माउंटेन आपका बचा हुआ है। तो इसमें कई माउंटेन हम लोग देख चुके हैं जिसमें से अभी केवल एक बचा है, ईस्टर्न घाट। मतलब पूर्वी घाट के बारे में हम लोगों को देखना है। और पूर्वी घाट को हम लोग देखेंगे ये कई अलग अलग भागों में टूटा हुआ है। जैसे पश्चिमी घाट था वो एकदम लगातार एक पर्वत श्रृंखला के रूप में फैला हुआ था, लेकिन ये पूर्वी घाट कई अलग अलग भागों में टूटा हुआ है। तो इसी के बारे में हम लोगों को देखना है। ये चीज़ जो है ध्यान देना है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और इसमें जो है ये अलग अलग कई भागों में टूटा हुआ है। जैसे जवादी हिल इसमें नाम है, ऐसे कई इसके अलग अलग जो शेषाचलम ये नाम है जो अलग अलग राज्यों में रहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये महानदी से लेकर महानदी और यहाँ पे जो है कन्याकुमारी, तो महानदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इससे हम लोग जानते हैं पूर्वी घाट के नाम से। यहाँ पर नदियों के द्वारा एक कई अलग अलग भागों में नदियाँ इसको काटी, इसी कारण से एक टूटी फूटी श्रृंखला है। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जितनी नदियाँ जाती हैं इस बंगाल की खाड़ी की तरफ, इन सभी में डेल्टा बनते हैं। जबकि यहाँ पे जब हम पश्चिम घाट की तरफ देखे थे, जितनी नदियाँ इधर जाती हैं ये ज्वारनद मुख बनाती हैं और इधर जितनी नदियाँ हैं ये सभी डेल्टा बनाती हैं। तो यहाँ पे ऐसे डेल्टा बनते हैं पूर्वी घाट की तरफ और इन नदियों ने इसे कई भागों में काट दिया है। जैसे शेषाचलम हो गया, जवादी हो गया, ये सभी इसके कई अलग अलग भाग हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ये इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है और ये जो है हम देखेंगे तो स्थित कहाँ पे है, तो स्थित ये है उड़ीसा के क्षेत्र में। महेंद्रगिरी इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मालवा के प्लेटू के ऊपर। और मालवा का जो प्लेटू है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो मालवा का प्लेटू के लिए हम लोगों को सबसे पहले मैप बनाना है। और इस मैप में देखेंगे कि दो पहाड़ियों के बारे में हमने आपको बताया था, जिसमें से एक पहाड़ी थी अरावली और दूसरी थी विंध्यन। तो यहाँ पे रहती है हमारी अरावली और यहाँ पे रहती है विंध्यन। तो अरावली और विंध्यन के बीच में ये प्लेटू स्थित है जिसे हम लोग जानते हैं मालवा के प्लेटू के नाम से, मालवा का पठार। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि मालवा के पठार के उत्तर में अरावली पर्वत है और इसके दक्षिण में विंध्यन पर्वत है। ये किस राज्य में फैला हुआ है, तो इसके जो है यहाँ पे कुछ भाग इसका आ जाएगा अधिकतर मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में फैला हुआ है मालवा का पठार। यहाँ पर कोई हाईएस्ट पीक इसकी नहीं, जैसे पर्वतों में हाईएस्ट पीक होती है तो उसमें इस तरीके से कोई हाईएस्ट पीक याद नहीं रखना है। इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे किसके किसके बीच में फैला हुआ है, किस राज्यों में है। तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के इधर जो है इसके टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट में और उत्तर प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से फैला हुआ है, उसके 7 ज़िले और इसके 5 ज़िले में ये फैला हुआ है। फिर हम इसमें देखते हैं तो मालवा के पठार के बाद जो आएगा, इसी के बाद यहाँ पे हम देखेंगे जिसे जानते हैं छोटा नागपुर के पठार के नाम से।
छोटा नागपुर का पठार। और जो मालवा का पठार है इसमें बेसाल्ट पाए जाते हैं। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है, और इसी कारण से इसमें देखेंगे तो ये जो बेसाल्ट के साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो टिटैक्सी फेरस के कारण जो है इसका रंग काला होता है, तो यहाँ पे पाई जाती है काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टान के कारण। और यहाँ पे हमें ध्यान देना है अब छोटा नागपुर पठार के बारे में। कहाँ है तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, और कुछ इसका हिस्सा आ जाता है वेस्ट बंगाल में। तो इस तरीके से फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के पठार में एक इसकी सबसे पूर्वी इसका एक भाग है जिसे हम लोग जानते हैं, इधर इसकी सबसे पूर्वी पहाड़ी है जिसका नाम है रामगढ़। और इस रामगढ़ की पहाड़ी को हम लोग जानते हैं कि ये वो रामगढ़ नहीं है जहाँ पे बसंती नाची थी, ठीक नहीं, ये रामगढ़ दूसरा है। यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि यही पहाड़ी, यहीं पे एक राजमहल की पहाड़ी है, और यही राजमहल की पहाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक फैली हुई है। और यहाँ पे आपको याद रखना है जो गारो खासी जयंतिया हम बताए थे, यहाँ तक फैली हुई है, नीचे दबी हुई है। यहाँ पर नदियाँ जो हैं हमारी, इन नदियों के कारण यहाँ पे जो इसके साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी ये सब आते हैं, तो इससे ये ढक चुकी है। इस समय ये जो पहाड़ी है वो पूरी तरीके से नीचे दबी हुई है। और इसी के बीच में जो गैप बन रहा है, इसी गैप को हम लोग जानते हैं मालदा गैप के नाम से। इसे हम लोग मालदा गैप के नाम से जानते हैं। मालदा गैप किसके किसके बीच में है तो राजमहल और यहाँ गारो पहाड़ी के बीच में एक गैप है, इसे हम लोग मालदा गैप के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग इसमें ये भी ध्यान देना है कि इस छोटा नागपुर के पठार को एक नदी है जो इसे दो भागों में काटती है, वो है दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में काट देती है। एक जो है ऊपर जिसे हजारीबाग का पठार कहते हैं, और एक नीचे। तो इस तरीके से दो पठारों में, दो भागों में इसे काट देती है छोटा नागपुर के पठार को। यहीं से एक नदी और गुजरती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। और ये स्वर्ण रेखा जो नदी है इसका नाम केवल स्वर्ण से जाना जाता है, बाकी इसमें अब इस समय में कोई भी जीव नहीं पाए जाते हैं। कोई भी जीव में मतलब मछली भी आ जाएगी, और मछली भी यहाँ इस समय नहीं पाई जाती है, मतलब नहीं पाई जाती है। तो एक ही ऐसी नदी है स्वर्ण रेखा नदी जहाँ पर कोई भी जीव नहीं पाए जाते हैं। और एक इसके पास से जाती है तो छोटा नागपुर के पठार के पास से। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ इसे रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस कारण से यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा कारखाने वगैरह मिलते हैं। इसी कारण से यहाँ ये जो नदियाँ हैं ये प्रदूषित अधिक, या सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषित इसी क्षेत्र में नदियाँ इसी कारण से हो जाती हैं। तो एक कारण था छोटा नागपुर के पठार के पास जो नदी है, इससे जो है क्या कारण है, किस कारण से यहाँ पे कोई भी जीव नहीं पाए जाते हैं। तो मालवा का पठार, और इधर हमने देखा इससे जो साथ में छोटा नागपुर का पठार। अब एक है दक्कन का पठार, और दक्कन का पठार जो है वो पूरे भारत का सबसे बड़ा पठार है। ये अलग अलग कई भागों में टूटा हुआ है। टूटने का मतलब है कि जैसे अलग अलग राज्य में देखेंगे तो इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। यही जो हमारा दक्कन का पठार है, इसी पठार में सबसे ज़्यादा जो है कपास की खेती की जाती है। और कपास की खेती की जाने का क्या कारण है तो यहाँ पे जो है काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी में सबसे अधिक जो है कपास की खेती की जा सकती है, और उसके उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे ये रहेगा हमारा दक्कन का पठार, जिससे हम लोग जानते हैं डेक्कन प्लेटू या दक्कन के पठार के नाम से। ये रहा हमारा दक्कन का पठार।
इसमें हम लोग देखेंगे तो कौन कौन से राज्य हैं, तो इसमें राज्य में आ जाएगा महाराष्ट्र, और कुछ भाग इसमें आएगा मध्य प्रदेश का, फिर इसी में आएगा हमारा कर्नाटक, और साथ में इसी में आएगा तेलंगाना। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तो इस तरीके से ये 4 राज्यों में फैला हुआ है दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार ही है जो भारत का सबसे बड़ा पठार है, और इसी में कपास की खेती की जाती है। तो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ माना जाता है वो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, और वो मिट्टी है काली मिट्टी, सबसे ज़्यादा जो है काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। दक्कन के पठार में यहाँ पे जितने भी ये क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है, जैसा कि मालवा के प्लेटों में भी पाई जाती है, वही चट्टान यहाँ पर भी पाई जाती है। तो ये आपका जितना पठार था, उस पठारों में मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, और इसी से जो जुड़ा हुआ था, जिसमें हमने पहले हिमालय के साथ में आप लोगों को बताया था कि हिमालय का भाग इसको नहीं कहते हैं, तो इसी में हम लोग ये जोड़ते हैं गारो खासी जयंतिया, साथ में इसी में आती है मिकिर की पहाड़ी। तो ये मिकिर की पहाड़ी भी इसी में आ जाती है, लेकिन इन सभी का हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी जो है इधर प्रायद्वीप पठार के भाग हैं, ना कि हिमालय की ये जो पर्वत श्रृंखला है इसके भाग हैं। तो यही कारण है कि ये जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, ये पहले यही नीचे की तरफ इस तरीके से जुड़े हुए थे, और जैसे ही नदियों के कारण इनके ऊपर ये मिट्टी जमा हुई है, इसी कारण से इस समय ये दिखाई नहीं देते, लेकिन इसी भाग को मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। ये पूरा आपका जो जितना प्लेटू था, यानी कि पठारी क्षेत्र था, उसके बारे में हम लोग ये देख चुके हैं। अभी जो हमको देखना है, अब हम लोग देखेंगे द्वीप समूह के बारे में, जो कुछ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और द्वीप समूह में हम लोग जानते हैं कि जितने इसमें टोटल भारत में 247 द्वीप समूह रहेंगे, तो इसमें से 247 में से जो यहाँ पे देखेंगे तो 204 इधर रहते हैं, बाकी जो बचते हैं वो सभी इधर आ जाते हैं। तो इधर 247 में से इधर देखेंगे तो 37 जो है इधर हो जाएंगे आपके, 47 में से 7 इधर जो है, जो जितने बचेंगे मतलब 247 है, तो 247 में से हम देखेंगे 204 जब इधर चले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 43, 43 ठीक ना। तो 43 जो है इधर रहते हैं, अरब सागर में 43 रहते हैं, बाकी टोटल जो है आपके जितने हैं 204 हैं, ये इधर आ जाते हैं बंगाल की खाड़ी में। इनको हम लोग जानते हैं अंडमान निकोबार के रूप में, और इसको जो हम जानते हैं इसे लक्षद्वीप और मिनिकॉय के रूप में। फिर एक जो इसी पे रहता है जो जिसका नाम है मजूली द्वीप, और वो एक नदी द्वीप है। तो एक द्वीप के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, डिटेल में देखेंगे कहाँ कौन सी चोटी पाई जाती है, किसके बीच में कौन सा चैनल पाया जाता है। जैसे इधर जो हम 10 डिग्री चैनल देखेंगे, इधर 9 डिग्री चैनल देखेंगे, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर।